नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सेल विभव किसे कहते हैं, और एक विद्युत रासायनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया ली मीन सेल अभिक्रिया ली और उस पर कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनका अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया। अगर आपने ये सब नहीं देखा है, इनका अवलोकन नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप जाकर के वहां से उसका अध्ययन कर सकते हो। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल होता है जिसमें दो अर्ध सेल होते हैं, प्रथम अर्ध सेल एनोड, द्वितीय अर्ध सेल कैथोड। तो उस एनोड और कैथोड के अगर मानिक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करनी है वो किस प्रकार से की जाती है। मीन्स किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध सेल के मानिक इलेक्ट्रोड विभव की गणना किसके द्वारा की जाती है, कैसे की जाती है, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं तो उसकी गणना करने के लिए संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है। तो आज हम देखेंगे संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, कार्य प्रणाली किस प्रकार की होती है, संरचना कैसी होती है और उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहले एसएचई किसे कहेंगे, संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे। तो ऐसा अर्ध सेल जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है उसे संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर हम ये कह सकते हैं वह अर्ध सेल जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट 0.000 वोल्ट होता है, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है उसे संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, मींस एसएचई कहते हैं। ये तो एसएचई की परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हो, पहचान के तौर पर कह सकते हो कि ऐसा कोई भी अर्ध सेल जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है वो एसएचई के रूप में प्रयुक्त होता है, संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं हम इसकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार का होता है। तो इसमें एक कांच की नलिका में प्लेटिनम का तार लगा होता है, मींस प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। ये लिए आपने देखो एक कांच की नलिका, कांच की ट्यूब, ये कांच की नलिका है, कांच की ट्यूब है। इस कांच की ट्यूब में प्लेटिनम का तार लगा होता है। ये कांच की ट्यूब है, इस कांच की ट्यूब में किसका तार लगा होता है, प्लेटिनम का तार लगा होता है। ये कांच की नलिका और इस कांच की नलिका के अंदर लगा होता है प्लेटिनम का तार। इस प्लेटिनम के तार का ऊपरी सिरा तो कांच की नलिका में पैक रहता है और नीचे वाला सिरा है एक कांच की पट्टिका पर लेपित होता है, जिसको हम पढ़ते हैं सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पट्टिका। और ऊपरी सिरा है वो कांच की नलिका में क्या रहता है, बंद रहता है। ये तो हुआ प्लेटिनम का तार। इस कांच की नलिका के अंदर गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस को भरते हैं उस समय तापमान को रखा जाता है 298 केल्विन और दाब को रखा जाता है 1 बार दाब, मींस हाइड्रोजन गैस भरते हैं 1 बार दाब और 298 केल्विन तापमान। ये जो मरकरी तार का पेस्ट है, प्लेटिनम का तार है, इस तार पर पेस्ट किया होता है मरकरी का। इस प्लेटिनम के तार पर मरकरी का पेस्ट होता है। इस प्रकार से ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, इस प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को 1 मोलर HCl से भरे बीकर में रख दिया जाता है। ये लिया आपने एक बीकर, इस बीकर के अंदर जो विलयन भरा हुआ वो HCl का है। इस बीकर के अंदर जो विलयन भरा हुआ है वो किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है और उस विलयन की सांद्रता है 1 मोलर, 1 मोल प्रति लीटर। ये देखो ये तो है आपका बीकर जिसके अंदर प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। इसके अंदर भरा हुआ है वो है 1 मोलर HCl का विलयन। ये जो है इसको पढ़ते हैं सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पट्टिका।
सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पट्टिका। इसके अंदर ये जो तार है, ये तार है प्लेटिनम का। इस पर जो ये पेस्ट किया हुआ, ये पेस्ट है मरकरी का। और ये है जो है कांच की ट्यूब, कांच की ट्यूब। इस प्रकार का जो सेल होता है कांच की नली का, इस प्रकार के सेल को कहा जाता है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, SHE का नामांकित चित्र। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है SHE का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको इसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है। नीचे उसके नाम का उल्लेख करोगे कि ये संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। किस प्रकार का, तो देखो क्रियाविधि सहित पूछे तो इसमें एक कांच की नलिका होती है जिसके अंदर तार लगा होता है किसका, प्लेटिनम का। उस प्लेटिनम के तार पर पेस्ट किसका होता है, मरकरी का। इसी कांच की नलिका के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, हाइड्रोजन। किस कंडीशन में भरी जाती है, 1 बार दाब और 298 केल्विन तापमान पर। फिर इस इलेक्ट्रोड को किस में रख दिया जाता है, 1 मोलर HCl से भरे हुए बीकर के अंदर रख दिया जाता है। इस प्रकार से जो सेल प्राप्त होता है उस सेल को कहा जाता है संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान होता है 0.00 वोल्ट, मतलब 0 होता है, शून्य होता है। इस कारण ये, इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और इस पर अपचयन अभिक्रिया भी होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तब ये एनोड के रूप में प्रयुक्त होगा और अपचयन अभिक्रिया होगी तब ये कैथोड के रूप में प्रयुक्त होगा। तो आप ये कह सकते हो इसका मींस SHE का, इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.000 वोल्ट होता है। इस कारण ये एनोड एवं कैथोड दोनों के रूप में, दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। एनोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है और कैथोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है, दोनों का ये कार्य करता है। अब बात करें अगर ये एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है तो हम जानते हैं कि एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है, एनोड पर जब ये प्रयुक्त होगा तो एनोड उस इलेक्ट्रोड को कहा जाता है जहां पर अभिक्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम के पृष्ठ पर अभिक्रिया करेगी और H+ आयनों का निर्माण कर लेगी। H+ आयन में ऑक्सीकृत हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉनों का कर देगी उत्सर्जन। ये जब एनोड के रूप में प्रयुक्त होगी इस सेल के अंदर इस प्रकार की अर्ध अभिक्रिया होगी। अगर यहाँ पर हम देखें इस अर्ध अभिक्रिया के लिए सेल निरूपण कैसा होगा, ये तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, इसका अगर आप सेल निरूपण करोगे तो सेल निरूपण किस प्रकार का होगा। तो हम जानते हैं सेल आरेख या सेल निरूपण में पहले एनोड अर्ध सेल आता है, फिर लवण सेतु आता है, फिर कैथोड अर्ध सेल आता है। एनोड में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले धातु, यहाँ पर धातु के रूप में कौन सी धातु है, प्लेटिनम, ये लिख दी प्लेटिनम धातु। कौन सी गैस भरी गई है प्लेटिनम धातु पर, हाइड्रोजन गैस भरी गई है। और कौन से विलयन में इसको रखा गया है, HCl के विलयन में रखा गया। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, लवण सेतु। अब इन सब के लिए कंडीशन कि जब हाइड्रोजन गैस को भरा गया वहां पर दाब कितना है, 1 बार दाब है। और HCl विलयन को लिया गया उसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोलर सांद्रता है। फिर आ जाएगा लवण सेतु और लवण सेतु के बाद में कौन सा इलेक्ट्रोड आ जाएगा, कैथोड। कौन सा अर्ध सेल आ जाएगा, कैथोड अर्ध सेल आ जाएगा। कैथोड का उल्लेख करके ये हो जाएगा इसका क्या, सेल निरूपण। कब, जब ये एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है, जब इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब बात करें अगली, अगर ये एनोड पर नहीं होकर के कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है, कैथोड पर होगा तब यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी, रिड्यूस रिएक्शन होगी। उस अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करेंगे प्लेटिनम के पृष्ठ पर और हाइड्रोजन गैस में अवशोषित हो जाएंगे।
ये हो जाएगा कैथोड के रूप में प्रयुक्त होने पर इसमें होने वाली अपचयन अभिक्रिया। अब ये अपचयन अभिक्रिया हो गई तो इसका सेल निरूपण कैसा होगा? सेल निरूपण या सेल आरेख किस प्रकार का होगा? तो सेल आरेख में ये किसके रूप में प्रयुक्त हुआ? यहाँ कैथोड के रूप में। पहले किसको लिखोगे? एनोड को। तो ये लिख दिया आपने एनोड अर्ध सेल, एनोड अर्ध सेल। एनोड अर्ध सेल के बाद में क्या आ जाएगा? लवण सेतु। फिर किसको प्रयुक्त करोगे? कैथोड को। और कैथोड को करोगे तो कैथोड के रूप में पहले किसको लिखा जाता? विलयन को। किसका विलयन है? HCl का। फिर कौन सी गैस को भरा गया? हाइड्रोजन गैस को। किसके पृष्ठ पर अभिक्रिया हो रही है? प्लेटिनम के पृष्ठ पर हो रही है। ये हो जाएगा इसका सेल निरूपण, सेल आरेख। अब ये किस कंडीशन में भरी गई है कि HCl की सांद्रता थे 1 मोलर और हाइड्रोजन गैस को भरा गया तब उसका प्रेशर है कितना? 1 बार। उनका उल्लेख कर लोगे तो ये हो जाएगा कैथोड के रूप में प्रयुक्त होने पर इसका सेल निरूपण। अब इसके बाद में आती है SHE की उपयोगिता। SHE को काम किसके रूप में लेते हैं? यहाँ पर हमने लिख दी, यहाँ लिख देते हैं। SHE की उपयोगिता, इसको काम किसके रूप में करते हैं? तो SHE की उपयोगिता है, ये इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट है। ये एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है, कैथोड के रूप में भी प्रयुक्त होता है। और दोनों रूप में प्रयुक्त होने के कारण इसको किसी भी अर्ध सेल के साथ जोड़ा जा सकता है। तो और अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जा सकती है। तो इसकी उपयोगिता होती है कि इसके द्वारा अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की जाती है। इसके द्वारा किसी भी अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हो। उसके साथ जोड़ करके कैथोड की करनी है तो इसको एनोड के रूप में काम में लोगे, एनोड की करनी है तो इसको कैथोड के रूप में काम में लोगे, और SHE को जोड़ दोगे तब बन जाएगा पूर्ण विद्युत रासायनिक सेल। फिर विभव मापी के द्वारा उसके सेल विभव की गणना करके मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हो। अब इसके बाद में करते हैं SHE के उदाहरण। SHE का उदाहरण का मतलब है ऐसा कौन सा सेल है जो SHE के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे कौन से सेल है जिसको आप SHE के रूप में मीन संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में काम में ले सकते हो, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो इसके रूप में प्रयुक्त होने वाला अर्ध सेल है कैलोमेल। SHE के रूप में प्रयुक्त होता है। मर्क्यूरिक सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड, ये 3 उदाहरण लिखे हैं मैंने। इन तीनों उदाहरण को आप SHE के रूप में प्रयुक्त कर सकते हो। एक बार लो देखिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर वापस दोबारा देखते हैं। देखो सबसे पहला प्रश्न बनता है SHE किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है इसका नामांकित चित्र बनाओ। तीसरा प्रश्न बनता है SHE का सचित्र वर्णन करो, तो व्याख्या भी करनी है उसके संरचना की। अगला प्रश्न बनता है इसकी इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया लिखो। मींस एनोड के रूप में प्रयुक्त होता है कैसी अभिक्रिया होती है, कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है कैसी अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न बनता है SHE की उपयोगिता लिखो। और उसके बाद अगला प्रश्न बनता है SHE के रूप में प्रयुक्त होने वाले किसी एक अर्ध सेल का नाम बताइए, कौन सा इसके रूप में प्रयुक्त होता है, इसका उदाहरण बताइए, इसी की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहला बनता है SHE किसे कहते हैं। तो ऐसा अर्ध सेल जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, मींस 0.000 वोल्ट होता है, उसे संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होने के कारण ये एनोड के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है, मींस इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो सकती है और इस पर अपचयन अभिक्रिया भी हो सकती है, मतलब कैथोड के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। एनोड के रूप में होगा तब इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, सेल निरूपण इस प्रकार का होगा। कैथोड के रूप में प्रयुक्त होगा तो हाइड्रोजन आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का अवशोषण करके हाइड्रोजन गैस में अपचयित होंगे और इस प्रकार
क्या सेल निरूपण होगा। अगर हम इसके संरचना की बात करें तो इसकी संरचना में हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। ये 1 नंबर का सीधा फोटो आता है। आपको 8 नामांकन करने जरूरी होते हैं। देखो जो यहाँ पर लिखे हुए सारे नाम, इसमें होगा क्या, एक कांच की नलिका होती है, उस कांच की नलिका में प्लेटिनम का तार होता है। उस प्लेटिनम के तार का ऊपरी सिरा कांच की नलिका में बंद रहता है, नीचे वाला सिरा वो सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पट्टिका पर लेपित होता है। इस प्लेटिनम के तार पर मरकरी का पेस्ट किया होता है। कांच की नलिका में एक बारदार और 298 केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोड प्राप्त होता है, उस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को 1 मोलर HCl से भरे बीकर में रखा जाता है और उस 1 मोलर HCl से भरे बीकर में रखोगे तो आपको एक सेल प्राप्त होगा, अर्ध सेल। उस अर्ध सेल को कहा जाता है संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर इस संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की उपयोगिता पूछे, इसका महत्व क्या है, तो इस अर्ध सेल के द्वारा आप किसी भी अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हो, भले ही वो एनोड का हो, भले ही वो कैथोड हो। एनोड से जोड़ोगे तो ये कैथोड के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा और कैथोड को जोड़ोगे तो ये एनोड के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। SHE की उपयोगिता क्या है कि इसके द्वारा आप किसी भी अर्ध सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हो। और अगला प्रश्न बनता है SHE के रूप में प्रयुक्त होने वाला या SHE की भांति कार्य करने वाला किसी एक अर्ध सेल का नाम बताओ। तो कैलोमेल, मर्क्यूरिक सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड है, वो SHE के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, SHE की भांति कार्य करते हैं। अब हम आगे देख करते हैं SHE के द्वारा डेनियल सेल के सेल विभव की गणना। डेनियल सेल का सेल विभव किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि SHE वो अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालता है। डेनियल सेल में क्या होता है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया डेनियल सेल का सेल निरूपण। डेनियल सेल का सेल निरूपण, सेल निरूपण जो हमने पहले पढ़ा है। डेनियल सेल का सेल निरूपण कैसे करते हैं कि इसमें एनोड के रूप में तो प्रयुक्त होता है जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन, ZnSO4 का विलयन, Zn+2 का विलयन, ऐसे भी कह सकते। फिर लवण सेतु कैथोड के रूप में प्रयुक्त होता है कॉपर सल्फेट का विलयन, जिसमें क्यूप्रस आयन उपस्थित होता है, और धातु के रूप में प्रयुक्त होती है कॉपर धातु। ये होता है इसका सेल निरूपण, सेल आरेख। कौन से सेल का, डेनियल सेल का सेल निरूपण इस प्रकार का होता है। 2 अर्ध सेल होते हैं, एक तो जिंक और जिंक सल्फेट, दूसरा होता है कॉपर और कॉपर सल्फेट। तो हम पहले की बात करते हैं नंबर 1। कौन सा नंबर 1, Zn+2 Zn मीन्स एनोड, आप ये भी कर सकते हो एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना, के इलेक्ट्रोड विभव की गणना, के इलेक्ट्रोड विभव की गणना। Zn+2 Zn मीन्स एनोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना। एनोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करेंगे SHE किसके रूप में प्रयुक्त होगा, कैथोड के रूप में प्रयुक्त होगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेगा। ये तो देखो सेल का डायग्राम बना लिया हमने। ये तो हो गया प्रथम अर्ध सेल, ये हो गया द्वितीय अर्ध सेल। जोड़ेंगे तो बन जाएगा। पहले अर्ध सेल में छड़ किसकी है, जिंक की, विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का। दूसरे में इलेक्ट्रोड तो किसका है, के कांच की नलिका जिसमें प्लेटिनम का तार लगा होता है, नीचे वाला सिरा प्लेटिनम लेपित पट्टिका पर होता है। गैस कौन सी भरी गई है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके अंदर विलयन कौन सा है, HCl का विलयन है। इसके अंदर विलयन कौन सा है, जिंक सल्फेट का विलयन है। ये आपने बढ़ दिया। अब इसके नामांकन कर देते हैं हम, और इन दोनों को जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया, कि इन दोनों को जोड़ दिया धातु के तार से, बीच के अंदर क्या लगा हुआ है, बल्ब, और दोनों विलयनों को जोड़ दिया लवण सेतु से। ये बन गया इसका सेल का फोटो, और इसके अंदर विलयन भर दिया, सांद्र विलयन होता है। अब इनका नामांकन कर देते हैं। तो ये तो है देखो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसके अंदर लगा हुआ तार किसका, प्लेटिनम का। प्लेटिनम का तार नीचे वाला प्लेटिनम लेपित पट्टिका पर, ये तो हो गया प्लेटिनम पट्टिका, लिख दूं सरल शब्दों में, ठीक है। ये किसका तार है, प्लेटिनम का तार है। विलयन किसका है, विलयन है 1 मोलर HCl का।
ये यहाँ पर लगा हुआ वो क्या है, लवण सेतु। इस तरफ ये छड़ है वो किसकी है, जिंक। और ये विलयन किसका है, जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का। ये तार किसका है, धातु का। और ये बीच में क्या लगा हुआ, बल्ब। ये बन गया सेल, ये प्रथम अर्ध सेल, ये द्वितीय अर्ध। ठीक है, एनोड के रूप में जिंक सल्फेट है, कैथोड के रूप में कौन सा प्रयुक्त होगा, SH। फिर हम जानते हैं कि इसका सेल विभव, सेल विभव, या आप ये भी कह सकते हो सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। हम निकालने के लिए सूत्र जानते हैं, ई सेल बराबर होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, मींस ई कैथोड माइनस ई एनोड। सूत्र क्या बनेगा कि ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। कैथोड में से किसको माइनस करोगे, एनोड को। और मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इसलिए कंडीशन कौन सी लगा लोगे, मानक। मानक सेल विभव बराबर कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर मान रखोगे इसका तो क्या बन जाएगा, ये बन गया ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड, कैथोड के रूप में कौन सा है 2H प्लस H2। एनोड के रूप में कौन सा है, एनोड के रूप में Zn प्लस 2 Zn। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने कितना, 1। फिर यहाँ एक नोट पॉइंट करके महत्वपूर्ण बात लिख दी। क्या बात लिख दी कि अगर आप इसको विभव मापी द्वारा सेल विभव निकालते हो इस सेल का, तो इस विभव मापी द्वारा इस सेल का मानक सेल विभव है, वो मानक सेल विभव प्राप्त होगा 0.76 वोल्ट। कितना प्राप्त होगा, 0.76 वोल्ट। ये मान अगर इसके अंदर रखोगे तो सेल का मानक सेल विभव कितना प्राप्त हुआ, 0.76 वोल्ट। SHE का कितना होता है 0.00 वोल्ट, माइनस ये जानकारी में नहीं है जो हमें प्राप्त करना है, Zn प्लस 2 Zn। ये उस तरफ चला गया तो प्लस का हो गया, ये इस तरफ आ गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये आपने लिख दिया ई नोड Zn प्लस 2 Zn मीन्स एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस का 0.76 वोल्ट। ये एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया। और इसको समीकरण नंबर 1 के बाद में कितना दे दिया आपने, 2 दे दिया समीकरण। ये हुआ एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना। अब एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना करने के बाद हम गणना करते हैं कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव की। किसके, कैथोड के। ये हमने लिख दिया नंबर 2 पॉइंट, बी पॉइंट। Cu प्लस 2 Cu मीन्स कैथोड, कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना, इलेक्ट्रोड विभव की गणना। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करोगे तो इसका डायग्राम बनाओगे तो कॉपर और कॉपर सल्फेट कैथोड के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो SHE किसके रूप में प्रयुक्त होगा, एनोड के रूप में। ये डायग्राम बनेगा, देखो प्रथम अर्ध सेल का ये बन गया, ये प्रथम अर्ध सेल। द्वितीय अर्ध सेल का बनाओगे, ये द्वितीय अर्ध सेल। द्वितीय अर्ध सेल में सीधा सा है, छड़ तो किसकी है, कॉपर की। विलयन किसका है, कॉपर सल्फेट का। ये बन गया, ठीक है। यहाँ पर SHE के रूप डायग्राम बनाना, ये SHE का डायग्राम बना लिया। विलयन किसका बन गया, 1 मोलर HCl का। इसके डायग्राम बनाओगे तो ये इसके अंदर वाला तार बता दिया, प्लेटिनम का तार है। ये सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पट्टिका है। गैस कौन सी भरी गई है, हाइड्रोजन। तार किसका है, प्लेटिनम का, प्लेटिनम तार। ये है प्लेटिनम पट्टिका। और इसके अंदर विलयन किसका भरा हुआ है, 1 मोलर HCl का। ठीक है, इन दोनों विलयनों को किससे जोड़ दिया, लवण सेतु से। ये जोड़ दिया लवण सेतु, जिसके अंदर सांद्र विलयन भरा होता है, दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दिया, धातु के तार से। ये इलेक्ट्रोड है वो किसका है,
कॉपर का, ये विलयन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। ये यहाँ पर क्या बन गया, लवण क्षेत्र। ये है धातु का ता। ये प्रथम अर्ध सेल है, ये द्वितीय अर्ध सेल। अगर आप इसका भी सेल विभव मापी द्वारा सेल विभव निकालोगे या सेल विभव की गणना करते हैं तो इसके लिए भी हम लिख सकते हैं, इसका मानक सेल विभव बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। तो ये लिख दिया ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अगर इसके लिए पर्टिकुलर लिखे तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड। ई नोड कैथोड का मतलब Cu प्लस 2 Cu, और ई नोड एनोड, एनोड का मतलब 2H प्लस किसमें बदल रहा है, H2। ये बन गया। जैसे यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 दिया तो इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 3, कितना दे दिया, 3 नंबर दे दिया। फिर यहाँ पर भी इसको विभव मापी द्वारा जोड़ करके सेल विभव निकालोगे, विभव मापी द्वारा सेल विभव निकालोगे या मानक सेल विभव निकालोगे, ई नोड सेल की गणना करोगे तो इसका मानक सेल विभव प्राप्त होगा 0.34 वोल्ट। कितना प्राप्त होगा, 0.34 वोल्ट। ये मान अगर इस समीकरण 3 में रखोगे तो कितना बन गया, 0.34 वोल्ट बराबर कॉपर मींस कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो जानकारी में नहीं है, SHE का कितना होता है 0.00 वोल्ट। अगर इसको इस प्रकार से रखोगे तो ये आ गया आपका कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव Cu प्लस 2 Cu का कितना प्राप्त हो गया, 0.34 वोल्ट। इसको समीकरण नंबर 3 के बाद में कितना दे दिया, 4 दे दिया। ये दोनों अर्ध सेलों का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो गया। पहले किसका प्राप्त हुआ, एनोड का, उसके बाद में किसका प्राप्त हुआ, कैथोड का। हमें किसका निकालना है, डेनियल सेल का। तो कंडीशन नंबर 3, डेनियल सेल है तो डेनियल सेल का सेल विभव, डेनियल सेल का सेल विभव निकालते हैं। डेनियल सेल के लिए भी क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। तो ये लिख दिया आपने ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड, कैथोड का मतलब Cu प्लस 2 Cu, और ई नोड एनोड, एनोड का मतलब Zn प्लस 2 Zn। समीकरण नंबर 4 के बाद में इसको दे दिया कितना, 5। अब इस समीकरण 5 में कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव और जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव, समीकरण 4 और 2 का मान अगर इस 5 में रखोगे तो 5 में रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आप ऐसे लिख भी सकते हो, समीकरण 2 एवं 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर अगर रखोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा ई नोड सेल बराबर ई नोड कॉपर, कॉपर का प्राप्त हुआ 0.34 वोल्ट, माइनस जिंक का प्राप्त हुआ माइनस का 0.76 वोल्ट। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या बन गया, 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। अगर जोड़ दोगे तो ई नोड सेल का मान प्राप्त हो जाएगा 1.10 वोल्ट। ये डेनियल सेल का मानक सेल विभव प्राप्त हो गया। और इसको समीकरण नंबर 5 के बाद में कितना दे दिया, समीकरण नंबर दे दिया 6। ये हो गई डेनियल सेल के मानक सेल विभव की गणना किसके द्वारा, SHE के द्वारा। एक बार लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर दोबारा देखते हैं। SHE के द्वारा डेनियल सेल के सेल विभव की गणना। डेनियल सेल का सेल निरूपण करते हैं तो इस प्रकार का होता है। और SHE की विशेषता होती है कि वो अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालता है। तो पहले SHE को जोड़ोगे एनोड से, फिर SHE को जोड़ोगे कैथोड से, दोनों ही अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। फिर डेनियल सेल के मानक सेल विभव की गणना करोगे। तो हमने पहले लिखा एनोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना या इलेक्ट्रोड विभव की गणना। तो इस प्रथम अर्ध सेल को किससे जोड़ना है, SHE से जोड़ना है। तो सेल बनाओगे तो सेल का डायग्राम इस प्रकार का बन जाएगा। इसके लिए सेल विभव निकालोगे या सेल का विद्युत वाहक बल निकालोगे तो उसका सूत्र होता है ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड का मान रखोगे SHE के रूप में, एनोड का रखोगे तो जिंक का रख लिया। फिर इस पूरे सेल को विभव मापी के द्वारा इस सेल का सेल विभव निकाल लिया। विभव मापी द्वारा सेल विभव निकालोगे तो इसका प्राप्त होगा
मानक सेल विभव 0.76 वोल्ट। ये मान अगर इसमें रखोगे तो ये तो हो गया 0.76 वोल्ट। SHE का होता 0 और जिंक का जानकारी में नहीं है। अगर ये जिंक उस तरफ जाएगा और ये इस तरफ आएगा तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 0.76 वोल्ट। ये तो आ गया एनोड के लिए। फिर इसी प्रकार कैथोड को SHE से जोड़ोगे तो यहाँ SHE किसके रूप में प्रयुक्त हो जाएगा, प्रथम अर्ध सेल के रूप में, मींस एनोड के रूप में। सेल विभव निकाला, ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। कैथोड के रूप में थे कॉपर और कॉपर सल्फेट और एनोड के रूप में SHE। फिर इस सेल को भी विभव मापी से जोड़ दिया और विभव मापी द्वारा जोड़ने पर इसका मानक सेल विभव निकालोगे तो प्राप्त होगा 0.34 वोल्ट। ये यहाँ पर रखा, SHE का मान रखा तो कॉपर का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त हो गया 0.34 वोल्ट। ये कॉपर का प्राप्त हो गया, ये जिंक का प्राप्त हो गया। अब हम प्राप्त कर लेंगे डेनियल सेल का सेल विभव, और डेनियल सेल का सेल विभव निकालने का सूत्र होता है ई नोड सेल बराबर ई नोड कैथोड माइनस एनोड, और दोनों का मान रख करके सरल किया तो डेनियल सेल का मानक सेल विभव प्राप्त हुआ 1.10 वोल्ट। आज की क्लास में हमने पढ़ा SHE संदर्भ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली होती है और उसकी उपयोगिता क्या है, उसके रूप में कौन से सेल प्रयुक्त होते हैं। फिर SHE से डेनियल सेल के सेल विभव की गणना की। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी और बाह्य विद्युत वाहक बल का प्रभाव। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ठीक लगे, समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।